एक बार आप इस वीडियो को देखिए। इसमें द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के साथ एक ऐसा आदमी दिख रहा है जो ना ही केवल खतरनाक हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, मगर आपने इसे पहले कभी न कभी क्रिकेट से रिलेटेड कई सारे कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस देते हुए जरूर देखा होगा। आज मेरा मन हल्का हो गया क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइव में बट क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि कोई न्यूज रिपोर्टर या फिर अटेंशन सीकर जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि वही क्रिकेटर है जिसे हमसे पिछली जनरेशन सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बड़ा क्रिकेटर मानती थी। ये है विनोद कांबली। विनोद कांबली ना ही सचिन तेंदुलकर के बचपन से अच्छे दोस्त थे, मगर उन्होंने साथ में एक ही टाइमलाइन पर डेब्यू किया था और कुछ ही मैचेस में उन्होंने अपना बड़ा नाम कर लिया था, वो भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम करके। एंड इवन उस टाइम पर सबको यही लग रहा था कि इनका फ्यूचर काफी ब्राइट है और ये आगे जाकर इंडिया के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस प्लेयर को एक समय पर सबसे बड़ा जनरेशनल टैलेंट कंसिडर किया जा रहा था, वहीं पर आज की न्यू जनरेशन इस क्रिकेटर के बारे में ढंग से जानती तक नहीं है और आखिर उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। लेट्स नो अबाउट द सैड स्टोरी ऑफ विनोद कांबली। हर क्रिकेटर की तरह विनोद कांबली के लिए भी क्रिकेट उनके लिए सर्वाइवल की तरह था। मुंबई के शिवाजी पार्क का एक कॉर्नर था जहां विनोद और उनके दोस्त क्रिकेट खेला करते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई एक और टैलेंटेड क्रिकेटर से जिसका नाम था सचिन तेंदुलकर। अपनी फर्स्ट मीटिंग के बाद से ही विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती काफी पॉपुलर हो गई थी। इसके बाद आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने सिर्फ विनोद कांबली की नहीं बल्कि सचिन की लाइफ को भी चेंज करके रख दिया। फरवरी 1988 ये वो टाइम था जब इंडियन क्रिकेट को उसके दो सबसे बड़े स्टार्स मिले थे। 23 से 24 फेब तक मुंबई के आजाद मैदान पर हैरिस शील्ड का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था। इस मैच में रमाकांत आचरेकर के स्टूडेंट्स विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने साथ में मिलकर एक हिस्टोरिकल पार्टनरशिप बना दी थी। इन दोनों ने शारदाश्रम विद्या मंदिर की तरफ से खेलते हुए सेंट जेवियर हाई स्कूल के अगेंस्ट 664 रन की पार्टनरशिप बना दी थी एंड इसमें विनोद कांबली 349 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। ये पार्टनरशिप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड थी और आज तक याद रखी जाती है। एंड इसी पार्टनरशिप की वजह से इन दोनों ही प्लेयर्स का नाम क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स के रूप में एस्टैब्लिश हो गया। और अपनी 349 नॉट आउट की इस हिस्टोरिक इनिंग्स के बाद विनोद कांबली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका अग्रेशन, स्टाइल और टेक्निक ये सब कुछ टाइम के साथ चेंज और बेटर होती गई। अब धीरे धीरे विनोद कांबली लाइमलाइट में आ चुके थे। डोमेस्टिक लेवल पर उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी स्ट्रांग हो गई थी। इसके बाद उनकी एंट्री हुई मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में। 1989 में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और यहीं से शुरू हुआ उनका राइज। गुजरात के अगेंस्ट मैच में विनोद कांबली ने आते ही 6 मारकर अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत करी और इस 6 की नॉइज इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गई, क्योंकि उस टाइम तक सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम के लिए डेब्यू कर चुके थे एंड उनके बाद अब हर कोई विनोद कांबली का ही वेट कर रहा था। रणजी ट्रॉफी में कांबली ने लगातार धमाका किया और उनका बैट उनके एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करता था। उनकी इतनी खास परफॉर्मेंसेस को सेलेक्टर्स इग्नोर नहीं कर पाए। 1991 में उन्हें इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिलता है और ये वो मोमेंट था जब कांबली ने अपना पहला स्टेप इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में रखा। उनका पहला इंटरनेशनल व्हाइट बॉल मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएई में खेला गया था, लेकिन अपने पहले वनडे मैच में कांबली को बैटिंग करने का चांस ही नहीं मिलता। लेकिन इससे उनकी एबिलिटी और इमेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ और उन्हें लगातार टीम में चांसेस मिलते रहे। इसके बाद वो साल आया जब विनोद कांबली का रियल टैलेंट सब लोगों को देखने को मिला। 1993 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ओडीआई और टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया का टूर करती है। इस सीरीज का पहला मैच कैंसिल हो गया, लेकिन दूसरी वनडे मैच में विनोद कांबली ने अपने ओडीआई करियर की पहली सेंचुरी लगाई। ये मोमेंट काफी स्पेशल था बोथ फॉर द टीम एंड विनोद कांबली। और ये सेंचुरी इसलिए भी कुछ ज्यादा स्पेशल थी क्योंकि विनोद कांबली अपने बर्थडे के दिन इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बने थे। कांबली के परफॉर्मेंस के बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का चांस मिलता है। ये मैच कोलकाता में खेला जा रहा था। इस मैच की पहली इनिंग में उन्होंने 16 रन बनाए एंड सेकंड इनिंग में वो नॉट आउट 18 पर रहे। अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम इंग्लैंड से मैच जीत गई थी, वो भी 8 विकेट से। इसके बाद टेस्ट सीरीज का सेकंड मैच था चेन्नई में एंड इसी मैच में कांबली ने अपने टेस्ट करियर की फर्स्ट सेंचुरी भी बनाई। इसके बाद थर्ड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में विनोद कांबली ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में पहली बार डबल सेंचुरी बनाई। उन्होंने वानखेड़े के ग्राउंड पर 224 रन की अमेजिंग इनिंग खेली। उन्होंने अचीवमेंट बस 21 की एज में पूरी करी थी और ऐसा करने वाले कांबली उस टाइम के सबसे यंगेस्ट बैट्समैन थे। एंड इवन जो ऑल टाइम लिस्ट है अबाउट यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल 100 इन टेस्ट, उसमें भी उनका नंबर 3rd पर है। इंग्लैंड सीरीज खत्म होने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी सीरीज में विनोद कांबली ने एक और डबल सेंचुरी बना दी। ये उनके टेस्ट करियर में लगातार दूसरी डबल सेंचुरी थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे विनोद कांबली ने दूसरी बार अचीव किया था। भले ही विनोद कांबली का करियर एक हैप्पी एंडिंग की तरह नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इस छोटे से क्रिकेटिंग करियर में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करे। कांबली ने अपने टेस्ट करियर में सिर्फ 17 मैचेस खेले, लेकिन उन्होंने उन मैचेस में 1084
रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 सेंचुरीज, 2 डबल सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज भी बनाई विद एन अमेजिंग एवरेज ऑफ 54.20। इतने कम मैचेस खेलकर भी उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लोग आज भी उनके बैटिंग टैलेंट की काफी तारीफ करते हैं। एंड विनोद कांबली टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले प्लेयर बने थे। उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी थी केवल 40 इनिंग्स में। ओडीआई फॉर्मेट में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उन्होंने टोटल 104 ओडीआई मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 2477 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरीज और 14 हाफ सेंचुरीज भी शामिल है। ऑल्दो उनके करियर में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, बट 1996 के बाद उनका करियर और भी लो हो गया, खास करके 1996 के वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस भी लगे थे और उन्हें मेन कल्प्रिट बताया गया था मैच हारने का। हमने ऑलरेडी 1996 के सेमीफाइनल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती हमेशा से स्ट्रांग मानी जाती है। एक वक्त था जब सचिन और कांबली इनसेपरेबल दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे कांबली का करियर गिरता गया, उनकी सचिन के साथ दोस्ती भी कमजोर पड़ती गई। एक तरफ है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है, और दूसरी तरफ है विनोद कांबली, जिनका करियर एक प्रॉमिसिंग शुरुआत के बाद धीरे धीरे गिरता चला गया। एंड इसके बाद हर जगह यही स्पेकुलेशंस आ रही थी कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के बीच में इश्यूज है। एंड काफी लोग ये भी कह रहे थे कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर के इतने अच्छे करियर से जेलस है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कांबली सच में सचिन से जेलस थे। अब इस सब को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। सचिन और कांबली की दोस्ती की शुरुआत हुई थी मुंबई के शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल से। ये दोनों ही प्लेयर्स रमाकांत आचरेकर के अंडर ट्रेनिंग करा करते थे और क्रिकेट के लिए काफी पैशनेट भी थे। लेकिन जहाँ सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेट का आइकन बन गए थे, वहीं विनोद कांबली का करियर कंट्रोवर्सीज और स्ट्रगल का शिकार हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करी थी और उनका टेस्ट एवरेज एक समय पर डॉन ब्रैडमैन से भी ज्यादा का था, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की कमी से उन्हें क्रिकेट से दूर कर दिया गया। एंड इसी टाइम पर पैरेलली सचिन तेंदुलकर अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे और इंडियन क्रिकेट के पोस्टर बॉय बन चुके थे। इस टाइम पर हर जगह यही बातें होने लगी कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से जेलस होते जा रहे हैं। एंड इवन उस टाइम पर कांबली ने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र भी किया कि जब उनके लाइफ के क्रूशियल मोमेंट में उन्हें सचिन की नीड थी, उन्होंने सचिन को अपने पास नहीं पाया। एक बार उन्होंने कहा था कि सचिन उनके स्ट्रगल्स के वक्त उनके साथ नहीं खड़े रहे। ये बात सुनकर फैंस और मीडिया ने इस दोस्ती को अलग एंगल से देखना शुरू कर दिया। अगर हम सचिन और कांबली के करियर को कंपेयर करें तो एक चीज क्लियर होती है, द डिफरेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। सचिन ने अपने करियर के हर मोमेंट को क्रिकेट के लिए डेडिकेट किया, अपनी फिटनेस और फोकस टुवर्ड्स द गेम का पूरा ध्यान रखा। दूसरी तरफ कांबली का फोकस शायद वैसा नहीं रहा। एंड इवन कांबली की कुछ इमोशनल इंटरव्यूज देखकर लगता है कि उनका दुख एक पर्सनल रिग्रेट था। अब ऑब्वियसली यहाँ पर मैं उनकी पर्सनल चीजों पर डिस्कस नहीं करना चाहता और ज्यादा, लेकिन ये बात यहाँ पर समझनी जरूरी है कि क्या उनके इमोशंस सचिन के अगेंस्ट थे या फिर उनके अपने डिसीजंस के अगेंस्ट। विनोद कांबली का करियर एक टाइम पर काफी पीक पर आ चुका था। उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग एक ड्रीम डेब्यू के साथ करी थी, लेकिन इसके बाद उनका टीम में अंदर बाहर होना चलता रहा। वो टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी शुरू हुई, जिसने उनके क्रिकेटिंग करियर को ना सिर्फ हार्म किया बल्कि पूरी तरीके से खत्म करने की भी शुरुआत कर दी। सबसे पहले इशू आता है उनके इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस का। विनोद कांबली का फॉर्म उनकी शुरुआत के कुछ सालों के बाद धीरे धीरे गिरता गया। उनका फोकस क्रिकेट से हटकर पर्सनल लाइफ और पार्टिंग की तरफ ज्यादा हो गया था। उनका फोकस क्रिकेट से हटकर दूसरी चीजों में लग गया। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी फिटनेस और गेम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काम करना भी बंद कर दिया था। जो चीज एक इंटरनेशनल एथलीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो उसी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका ये कैजुअल एटीट्यूड उनकी टीम से दूरी की एक सबसे बड़ी वजह बना। दूसरा इशू था उनका ड्रेसिंग रूम बिहेवियर। ये कहा जाता है कि कांबली कभी कभी अपने टीममेट्स और कोचिंग स्टाफ के साथ कॉर्पोरेट करने में भी फेल हो जाते थे एंड मिसबिहेव भी किया करते थे। एंड यही वजह थी कि उनका सिलेक्शन धीरे धीरे बस व्हाइट बॉल क्रिकेट में सीमित हो गया एंड उन्हें आगे चांसेस नहीं मिले। बीसीसीआई और सिलेक्टर्स के साथ उनका रिलेशंस भी काफी स्ट्रेन्ड हो गया था। टीम प्लेयर्स और मैनेजमेंट के साथ टेंशंस उनके करियर को और डैमेज करता गया। इसके बाद एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी साल 2009 में, जब एक रियलिटी शो पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। जब विनोद कांबली ने एक टीवी शो पर जाकर ये स्टेटमेंट दिया कि उन्हें लगता है कि उनका करियर उनके कास्ट की वजह से इम्पैक्ट हुआ था एंड इवन उन्होंने इनडायरेक्टली सिस्टम और क्रिकेटिंग अथॉरिटीज पर भी बायस्ड होने का इल्जाम लगाया था। उनका ये स्टेटमेंट मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था एंड ये चीज उनके इमेज को और डैमेज कर गया। उनके फैंस और एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि उन्हें अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए था, ना कि इन अननेसेसरी स्टेटमेंट्स पर। एंड इवन इसी शो पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ अपने फ्रेंडशिप के बॉन्ड को लेकर भी काफी कुछ कहा था। अब ऑब्वियसली ये उनका पर्सनल मैटर है, तो मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगा बिकॉज इट्स हिज पर्सनल लाइफ। इसके बाद विनोद कांबली के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया। एक समय था जब वो लग्जरी लाइफ जिया करते थे, लेकिन 2020 के बाद उन्होंने ओपनली फाइनेंशियल इश्यूज की बात करी। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई स्टेडी इनकम का सोर्स नहीं था और
उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ये चीज सभी क्रिकेट फैंस के लिए काफी इमोशनल थी। एक टाइम पर काफी लोगों के आइडल रहे कामली आज ऐसी सिचुएशन में हो गए, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड इवन उनकी पर्सनल लाइफ भी कंट्रोवर्सी से भरी रही। उनके रिलेशनशिप और पर्सनल डिसीजंस हमेशा मीडिया की हेडलाइन में रहे। एंड इवन एक बार तो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी सामने आया था, जिसमें उनकी वाइफ ने उनके बिहेवियर पर सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में मैटर सेटल हो गया था, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब गलत चीजों की वजह से उनका नाम सबके सामने आया हो। एंड इवन उनकी रिसेंट हेल्थ कंडीशंस भी काफी सही नहीं है। एज आपने वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें वो सचिन तेंदुलकर के साथ है, चाहे इन दोनों के बीच में इश्यूज कितने भी रहे हो। बट विनोद कामली ने ये एडमिट किया है कि सचिन तेंदुलकर ने उन्हें फाइनेंशियली काफी हेल्प किया उनके बुरे टाइम में। तो ये जो भी लोग स्पेकुलेशंस बनाते थे कि इन दोनों के बीच में इश्यूज है या रिफ्ट है, ये चीज इनफ होगी उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि इन दोनों में अब भी दोस्ती है। एंड विनोद कामली की हेल्थ आपने रिसेंट डेज में देखी होगी, खास करके इस वायरल वीडियो में। अब रिपोर्ट्स की माने ही गॉट अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग यूरिनरी इन्फेक्शन, ब्रेन क्लॉट्स एंड ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम प्रीवियस हार्ट स्ट्रोक। एक टाइम पर जो प्लेयर इतना ज्यादा पीक पर था उसका ऐसा हाल होगा ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चाहे आपका विनोद कामली को लेकर कैसा भी ओपिनियन हो, उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर उनके क्रिकेटिंग करियर से रिलेटेड, बट प्रोबेबली आप इस बात से अग्री करोगे कि उनके लाइफ में ऐसा फेज आएगा ये हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई होप ही रिकवर्स वेरी फास्ट, प्रेइंग फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। ऑल्दो उनका करियर काफी ज्यादा छोटा रहा, लेकिन उनका टैलेंट और उनकी नेचुरल एबिलिटीज उनके हर इनिंग्स में हमें देखने को मिली थी। एंड इवन जो रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स उन्होंने बनाया वो उन्हें इंडियन क्रिकेट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं। विनोद कामली का नाम आज भी उन क्रिकेटर्स में शामिल है जो अपने शॉर्ट करियर के बावजूद इंडियन क्रिकेट के लिए एक आइकन बन गए। अगर इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेंस के बारे में वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर 2008 के मंकी गेट स्कैंडल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।